हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर मीनू और हम सुन रहे हैं दिल के जीत सीजन 2। लास्ट पार्ट में देखा था कि रेणुका काजल को घर लाई थी। अब उसके आगे ठीक है जी हाँ, लास्ट पार्ट यहीं पे छोड़ा था मैंने। अगर कहीं मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? वैसे मिस्टेक से कोई मतलब नहीं है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। रेणुका काजल को घर ले आती है। घर में वैसे भी बिल्कुल शांति थी। आशी अब इधर रेणुका और ये सब अंदर आते हैं। नीचे हॉल में मान्या बैठी हुई थी, थोड़ा भी रेस्ट कर रही थी। उसे ऑफिस जाने को मना था, सना हॉस्पिटल जा चुकी थी। इधर आती है आशीष रेणुका काजल से कहती है, आशी अपने रूम में होगी तो मिल लो। काजल हल्का नोट करती है, कहती है भाभी रूम कौन सा? रेणुका उंगली से इशारा करते हुए बताती है, वो देखो। और ये कहते हुए उसे रूम दिखाती है। काजल वहाँ रूम की तरफ चली जाती है। रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, अंदर सॉफ्ट लाइट चल रही थी। हाँ, शायद अंदर रूम में था नहीं कोई। काजल ने धीरे से अंदर आती है। रूम खाली दिखते हैं, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। काजल समझ जाती है शायद अंदर कोई है। वो ऑकवर्ड होकर सीधे शांति से बेड पर बैठ जाती है। भाई इतने बड़े घर में आई है और बिना कुछ कहे वो अंदर भी आ गई, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड उसको फील हो रहा था। रूम को देखती है, आशीष के फ़ोटोज़ को देखती है, मेमोरीज को देखती है। बस दोनों वो सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही थी। आशीष की फ़ोटोज़ पे जाती है, हाथ से उसको छू के देखती है। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पे स्माइल आ रही थी। ये चीज़ उसे भी नहीं पता था। इधर काजल थोड़ा नर्वस थी। हाथ जो आपस में की कुछ अजीब सा उसको लग रहा था। इधर तभी पता नहीं वो मुझे देख के क्या फील करेगी। अचानक ही बस वो ये सोच रही थी, तभी वॉशरूम का गेट खुलता है। आशी बाहर आती है। भाई शावर लेने के बाद इंसान का सिर अलग ही दिखता है, फ्रेश और सिंपल वार्डरोब में थी वो। और वो टॉवल से अपने बालों को सुखा रही थी। और जैसे ही उसने नज़र उठाई, काजल की आंखें शॉक, आशी सरप्राइज। काजल तुम यहाँ? काजल तुरंत खड़ी रहती है। वो मैं बस तुमसे मिलने आई थी। उसकी नज़र थोड़ी सी ऑकवर्डली हटती है, रिस्पेक्ट से, कि अच्छा लगता है ना किसी लड़की को हम ऐसे देखें तो। दोनों कुछ सेकंड चुप। हवाओं में हल्की सी ऑकवर्डनेस चल रही थी। आशी थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती है, तभी एक मिनट में चेंज करके आती हूँ। वो जल्दी से अंदर जाती है और काजल बेड पर बैठ जाती है। एक गहरी सांस लेती है। काजल अंदर ही सोच रही थी, वो ठीक लग रही है, पर अंदर से एक अजीब सी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर आशी सिंपल एक क्लॉथ में वापस आती है, थोड़ा कंफर्टेबल जो था। फिर दोनों सामने बैठती हैं। फिर आशी स्माइल, तुम आई? काजल हल्की मुस्कुराती, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं रास्ते में थी, मैं तुम्हारे घर आने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड मुझे आने नहीं दे रहे थे। फिर अचानक से भाभी मिल गई। भाभी? हाँ हाँ, वो आपके, अच्छा रेणुका भाभी, हाँ, वो मिल गई। उन्होंने देखा और मैं उनके साथ अंदर आ गई। अच्छा, और आप ठीक हैं? एक दिन की मुलाकात हुई थी, उसके बाद आप मिली ही नहीं मुझसे। तभी आसिफ अपनी नज़र नीचे कर लेती है और कहती है, काजल तुम्हें तो सब पता है, दीदू का ये हालत। मैं ऑलरेडी टेंशन में थी, तुम लोग के साथ थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ था, उसके बाद ये फिर। तभी काजल कहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग रहें। बिल्कुल काजल, स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश हम कर तो रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसे मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। और जब तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी ना, तब तक
मुझे समझ नहीं आएगा मैंने क्या किया है। जी हाँ, इधर आसी बस कहती है ठीक है, सब लोग स्ट्रांग बन रहे हैं पर मैं अभी भी स्ट्रांग नहीं हूँ। सब मुझे दिखा रहे हैं कि सब कितने स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबको थोड़ा थोड़ा सा टूटे हुए तो हैं। काजल थोड़ा सा उसके पास आती है और जेंटली कहती है, स्ट्रांग बनने की जल्दी नहीं होती है, बस गिराना मतलब खुद को, अपने आप को, अपने हौसले को। हम सब आपके साथ हैं और ये चेहरे पे ना मुस्कान बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ हंसते रहा करिए। ये कहते तो आशी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। इधर रेणुका दूर के पास थी, शायद कुछ लाई थी और क्वाइटली लेकिन सब कुछ देखी थी। उसके चेहरे पे एक अलग सी रिलीफ थी। हाँ भाई, उसकी शायद ये लड़की आशी के लिए सही है, ऐसा रेणुका सोच रही थी। इधर काजल और आशी साथ बैठे थे। कह सकते हैं कि आशी जो है वो काजल के साथ अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। तो जो तुम कह रही थी कि मतलब हाँ, लोग सोच रहे थे ना कि शायद उसके साथ वो किसी से नहीं बोलेगी, लेकिन रेणुका वहाँ से आती है नीचे मारने बैठी थी। क्या हुआ, तुम वापस ले? वो दोनों बातें कर रहे थे, मैं कहा डिस्टर्ब नहीं करें। बातें मतलब तो चाय कॉफ़ी तो दे आती, अच्छा लगता है। मैं सरवन के हाथ भिजवा देती हूँ, तुम खुद ही आती ना, बोला ना सरवन के हाथ भिजवा देती, मुझे नहीं। ठीक है बाबा, आपने कुछ खाया? मान्या कहती है खाया तो बहुत कुछ था लेकिन पेट नहीं भरा है। क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, मेरी मनपसंद चीज़ नहीं मिली मुझे। ऐसी क्या चीज़ आपको नहीं मिली? ये बतानी पड़ेगी क्या? सामने वाला समझदार होते हुए भी इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? कहने को तो तुम बहुत बड़ी लॉयर हो, मेरे लॉयर होने से और आपके पसंद नापसंद होने से मुझे क्या ही कनेक्शन है? रेणुका तो उससे रोमांटिक क्यों नहीं बनती? मान्या जी, आपको भी रोमांस नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। किसने कहा ठीक नहीं है? ये देखो, वो झट से खड़ी होती है। ये देखो, पीछे देखो, आई एम परफेक्ट, ओके। मुझे ना जब बार बार नहीं होता ना कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तभी वो मान्या कहती है, अरे 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 अरे, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि तू परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट तो मेरे लिए बिल्कुल हो। स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो मेरा स्ट्रॉन्गनेस देखनी है? देखिए, अब कहिए मत, स्ट्रॉन्ग तो आप नहीं है। अच्छा, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, दिखाऊँ? अच्छा, दिखाएंगे आप? दिखाएंगी? अब आप कह रही हैं तो फिर अपनी वाइफी को दिखाने में क्या ही दिक्कत है? जैसे वो कहती है, रेणुका भाग के अपने रूम में चली जाती है। मान्या और रेणुका तो एक दूसरे से छेड़ते हुए रूम में आ चुके थे। इधर दूसरी तरफ आशी, काजल कहती है आशी से, यार चलना बाहर चलते, थोड़ा सा फ्रेश हवा खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। आपको बाहर चलना है? हाँ ना, चल। यहाँ से ना मुझे चार दीवारी से बंद सी लग रही है। ठीक है, चलो चलते। ये कहते हुए दोनों रूम से बाहर निकलते हैं और राजपूत मेंशन के बाहर एक बहुत प्यारा सा गार्डन बना हुआ था और ये देख के वाह, आपके पास इतना प्यारा सा गार्डन है? आपको अच्छा लगा? बहुत। तभी वहाँ से एक सर्वेंट आता है, बेबी जी कुछ चाहिए? तभी वो काजल की तरफ देखते हुए आशी कहती है, क्या पियोगी? क्या पीऊँगी मतलब? चाय, कॉफ़ी, पेप्सी? जब आशी काजल से बोलती है कि क्या पियोगी तो काजल कहती है, क्या पीऊँगी? आप चाय पियेंगी, कॉफ़ी पियेंगी, कोल्ड ड्रिंक पियेंगी? भाई साहब, सब कुछ मिलेगा? हाँ, सब कुछ मिलेगा। तो क्या हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? ओके अंकल। जी बेबी, 2 कोल्ड ड्रिंक। ओके। तभी काजल कहती है, बिल स्ट्रॉन्ग। आशी हंसती है, स्ट्रॉन्ग? वो मेरे को उसी से पीने की आदत है। ओके,
ओके बेबी, ठीक है। ये कहते हुए सर्वेंट वहाँ चला जाता है। इधर काजल बिल्कुल मस्त उस पार्क में इधर कभी उधर कभी, और ये देख कर भाई साहब, ये देख कर हमारी आशी के चेहरे पे न जाने क्यों एक अलग सी स्माइल आ जाती है। आशी काफ़ी दिनों बाद चेहरे पे एक अलग सी स्माइल उसके थी पीछे से। तभी काजल, ओहो आज कोई सेक्रेटरी स्माइल कर रहा है। आशी थोड़ा सा साई फील होगा मूर्ति, बस ऐसे ही। इतनी मुश्किल से आई है ये स्माइल, और तुम ऐसे ही बोल रही हो। कितना एफर्ट करना पड़ा आपके चेहरे से स्माइल लाने के लिए। जब काजल ये बोलती है आशी समझ जाती है। आशी हल्का सा हंस देती है। तभी काजल उसे खींच के गार्डन में लेके, आज थेरेपी नहीं, आज तो मस्ती थी। दोनों प्लांट के बीच में वॉक कर रहे थे। काजल फनी फेस बनाती है ऐसे। आशी बहुत हंस रही थी। और हाँ, दूर खड़ी हमारी मानिया ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पे एक राहत थी कि उसकी बहन को हंसाने के लिए उसके पास कोई दोस्त है। मानिया खुश हो गई थी। ये मुस्कान ही तो वापस आनी चाहिए थी। उसकी आंखों से हल्का सा आंसू। तभी रेणुका भी उसके पास थी। क्या हुआ, देखो ना अरे कितना प्यार से हंस रही है। मेरी बच्ची की स्माइल ही गायब हो गई थी, लेकिन इस बच्ची के थ्रू वो वापस आ गई। ये कहते हुए मान्या थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी। इधर रेणुका भी उसी के पास ही खड़ी थी। रेणुका कभी कभी हीलिंग में टाइम लगता है। सही लोग मिल जाए तो जल्दी हो जाता है। दोनों काजल की तरफ देखते हैं। हाँ, काजल ऐसी लड़की थी ना, वो किसी को भी हंसा सकती थी। काजल बहुत बढ़िया लड़की थी। हमारे लोगों ना कुछ लोग होते हैं चुलबुले पसंद होते हैं, अंदर कितना भी दुख हो लेकिन सामने वाले को हंसा देते हैं। काजल उनमें से एक थी। तभी ये दोनों मस्ती करते हैं, मतलब ये दोनों आपस में मस्ती थे। रेणुका और मान्या उनको देख के अंदर रूम में चले जाते हैं। मान्या बैठती है। रेणुका उसके पास आती, क्या हुआ, आप इमोशनल क्यों हो गए? मेरी बच्ची की स्माइल ऐसे गायब हो गई। हाँ, लेकिन उस स्माइल के लिए बस 2 कदम और दूर है। और हाँ, मेरे पास सारे सबूत आ चुके हैं। क्या कह रहे हो? बस 2 दिन बाद कोर्ट की हायरिंग होनी दीजिए, फिर बताते हैं। अच्छा, और आप शांत रहिए, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ठीक हो गई हैं, जल्दी अपनी कंपनी ज्वाइन कीजिए। कंपनी में कुछ बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और हम चाहते हैं वापस चेकिंग हो, अच्छी से हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप निकाल लीजिए। ओके। ये कहते हुए रेणुका बस जाए थे, तभी मान्या उसका हाथ पकड़ती है। बस इतना ही, हाँ इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। रेणुका को और अपने पास खींचती है, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो थोड़ा और अपने पास लेती है। अब भी कुछ नहीं। अब अपना चेहरा उसके चेहरे के पास बिल्कुल लाके बोलती, और अब अभी भी कुछ नहीं। उसके फॉरहेड पे जाकर एक किस करती है। तब अभी भी कुछ नहीं। तभी मान्या कहती है, अच्छा। मान्या उठती है और रेणुका को गोद उठा के बेड में गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। अब बोलो कुछ, आप क्या कर रहे हो? आशी लोग हैं तो क्या हुआ? रूम लॉक है, हम दोनों। रूम लॉक नहीं है। ओके ठीक है। वो मान्या फटाफट उठती है, रूम लॉक करके तुरंत भागती है। रेणुका उठने वाली थी, मान्या भागते हुए आती है और फिर से पकड़ती है। आहा, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मान्या जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक है? तबीयत तो अभी ठीक हो जाएगी, बस थोड़ा सा आप ना बहुत शरारती करते हो। अच्छा, मैं क्या शरारत करने किसी और के साथ जाऊँ? आप मेरी वाइफ हैं और ये सब करने का हक भी मुझे आप ने दिया है। मान्या, रेणुका बस उसके कान पे आके विस्पर की आवाज़ में कहती है, बस एक बार बेबी प्लीज़।
मान्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ मुझे? देखो मैं फिट एंड फाइन हूँ, चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, कर सकती हूँ। क्या नहीं? बोलो बोलो। तभी जी रेणुका और पास आती है। आप ना बहुत शरारती हो। हाय, ये शरारत भी तो आप ही के लिए निकलती है। रेणुका आओ ना प्लीज़। वो आती है। बोलो। और पास आती है और उसके बाहों में, उसके गर्दन पे जो नेक होती है, फॉरहेड के पास, अपने हाथों को करती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है। ये किस ठीक है? मैं छोटा बच्चा हूँ क्या जब फुसला रहे हो? ये वाली नहीं, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। किस लिए? अब जब आपको बननी नहीं है तो मैं क्या ही करूँ? जब ये करती है तभी मान्या उसके अपने हाथों से उसके गर्दन को पकड़ती है और अपने तरफ पुल करते हुए कहती है, और एक जोरदार लिप्स किस होती है भाई। जो किस होती है ना, उस किस में थोड़ा सा मान्या को गुस्सा आया था अभी जो हुआ, और प्यार तो था ही। जो पार करती उसके होंठों को भाई साहब, इनका उसके चेस्ट पे मारती, ऐसे होता ना मारना छोड़ना। लेकिन वो कहाँ बंदी छोड़ने हुए, वो तो फुल एंजॉयमेंट में थी। करीब 5 मिनट बाद जब सांसें फूलने लगी तब जाके छोड़ा। इधर इनका जंगली हो क्या? जंगली बोला ना तुमने? मैं कह रही थी कि शांति से, लेकिन नहीं, जंगल में घर है, मंगल में घर है, सब कुछ ठीक है। ये कहते हुए बस रेणुका अब कहती ठीक है, अब दिखाती हूँ भाई। रेणुका फुल मूड में आ जाती है। मान्या को पहले डाउन और फिर करती है किस शुरू। भाई जो किस करती कम है, काटती जो है, उसके अंदर का जो गुस्सा था। तभी आराम से, अच्छा आपने आराम से किया था, और उसके नेक पे आती है भाई, जो बाइट कर दिया। तभी मान्या की सांसें रेणुका कम, कुछ मत बोलो, वो कहते हुए उसके और नीचे आती है, नेक एरिया पे किस करती है, थोड़ा और नीचे। अब रेणुका की ड्रेस, मान्या की ड्रेस धीरे धीरे फॉल डाउन होने लगती है। इधर मान्या रेणुका बस बेबी, बस काउंट डाउन। नहीं, अब काउंट डाउन तो पूरा होने के बाद ही होगा। अच्छा, यू रेडी? आई एम रेडी एंड यू रेडी? यस बिल्कुल रेडी। ये कहते हुए ये लोग एक जगह वहीं पे रूम में सब कुछ साइड तरफ से कार्टन लगाते हैं, और रेणुका उसके ऊपर आती है। धीरे से उसकी शर्ट जो पहनी हुई थी ना, हल्की टी शर्ट टाइप में थी, कि ऊपर से निकालो, और वो जैसे रिमूव करती है। भाई मान्या का चांदी जैसा बदन उसके सामने जब होता है, रेणुका बस उसे देख रही थी, बिलीव ही नहीं हो रहा था। जिस तरह नज़रों से तलाश रही थी उसकी बॉडी को, भाई मान्या को शाई फील हो रहा था। वो जल्दी से रेणुका को पकड़ती है और अपने ऊपर ले लेती है। क्या है ऐसे? आपके बदन को देख के, हाँ, तो कुछ करना है कि बस देखते ही रहना? मन तो बस कह रहा है सामने ऐसे बैठा के बस दिन भर देखती रहूँ। अच्छा, मान्या उसे फॉलो करती है और उसकी जो उसने शर्ट पहन रखी थी उसके बटन को धीरे धीरे रिमूव करती है, उसकी पैंट्स को रिमूव करती है, और फिर कहती है, अच्छा मेरा चांदी जैसा बदन और आपका सोने जैसा। दोनों हंस पड़ते हैं। फिर क्या था? मान्या कहती है, कम ऑन बेबी, डोंट वेट मी, ओके ना। दोनों एक दूसरे को किस फॉरहेड पे करते हैं। रेणुका धीरे से उसके चेस्ट पे उसके हाथ जाते हैं, और चेस्ट के ऊपर जो ब्लैक होता है ना पॉइंट टाइप में, भाई उसको अपने लिप्स के से टंग से जो सकिंग कर रही थी। मान्या की जो सांसें थी वो भाई आउट ऑफ कंट्रोल होने रही थी। दोनों पे जाके बस वही कर रही थी, फिंगरिंग कर रही थी, और इधर आते हुए फिंगरिंग। भाई साहब, जी हाँ, कुछ यही सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। इधर दोनों एक दूसरे में बस खो ही रहे थे। जो रेणुका है वो धीरे धीरे किस करते हुए फॉरहेड, और उसकी एक बार जो जीभ है वो उसकी डाउन एरिया पे चली जाती है। भाई साहब, मान्या उसके फॉरहेड को दबाती है बहुत कस के, जैसे कह रही हो बस स्टॉप। लेकिन अब कहाँ रुकने वाली है वो, उसे तो अपना सामान और सब कुछ लेना ही है। ये कहते हुए वो वहाँ से, और
मान्या भाई पूरी तरह से बेकाबू हो रही थी। जिस तरह रेणुका उसको डाउन एरिया को जिस तरह से वो कर रही थी यूज, भाई अंदर के जो इमोशंस है वो आ जाए ऐसे थे। धीरे धीरे उसके दोनों हाथ अभी भी उसके चेस्ट पे थे और जो नीचे लीकिंग कर रही थी, न जाने क्यों मान्या रोक नहीं रही थी। मान्या को तो अच्छा लगा था, लेकिन जो रात में होने वाला था मुझे डर था कि इन दोनों लोग ऐसा ना हो जाए, इसलिए हाँ बस क्या था, रेणुका ने मान्या के जो चेस्ट है दबाया है, उससे जो मान्या की चीख निकली है वो तो सुनते ही रेणुका पागल सी हो गई। फिर क्या था, वो किस करते करते थोड़ा ऊपर आई और उसके कपड़े भी रिमूव हो चुके थे। नीचे की पैंट बची थी, उसने पैंट रिमूव की और इधर उसके एक लेग को उठाया, मान्या के एक लेग को उठाया, खुद ऊपर आई। मान्या के लेग को ऊपर करते हुए खुद सिटिंग पोजीशन पे आके भाई जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, दोनों की सांसें बहुत फास्ट थी। रूम ऑलरेडी हॉट हीट हो चुका था, एसी भी फेल था, दोनों के बॉडी से स्वेल्ट हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब नशा हो तो सब कुछ भूल जाते हैं। मान्या और इनका उस हद को पार कर चुके थे। जो जो प्रोसेस स्टार्ट था उस प्रोसेस में ये सब, जी हाँ। उसके बाद रेणुका बहुत थक जाती है। रेणुका थकने की वजह से वो थक जाती है और इस तरह फिर दोनों को सेटिस्फेक्शन होता है। और यहाँ पे जी हाँ, दोनों एक दूसरे गाइस दोनों ही एक दूसरे को बाहों में लेके सो चुके हैं। तो आप भी दोनों कपल्स को इमेजिन करिए और खुद की बाहें फैलाइए और सो जाइए। हम मिलेंगे कल एक और प्यारे से मोमेंट के साथ, क्योंकि अब मोमेंट्स तो बन रहे लगे हैं। जी हाँ, मान्या की सारी टेंशन दूर हो चुकी थी, आशी स्माइल कर रही थी और रेणुका उसका साथ भी दे रही थी। तो इन सब के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ध्यान रखिए। और रेणुका को तो क्लू मिल चुका है। ओके, चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय।